नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस इसको भी एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर जो है वो महामारी जो है वो घोषित कर दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ये इस खबर जो है ये कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की द्वारा एलजी प्रशासन द्वारा लिया गया एक बहुत बड़ा फैसला। कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस को भी महामारी जो है वो घोषित कर दिया गया है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस अब महामारी है। और कोरोना के बाद अगर बात करूं तो ब्लैक फंगस ने जो पांव थे वो जम्मू कश्मीर के अंदर अपना पसारे थे और कोरोना की दूसरी लहर से ऑलरेडी पूरा देश यहाँ जूझ रहा है। वही जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये भी इस महामारी से कहीं बचा नहीं है। और इसके बाद अगर बात करूं तो म्यूकोरमाइकोसिस जिसे ब्लैक फंगस कहा जाता है उसके चलते कुछ दिन पहले ही एक पहला मरीज जो था वो इसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो था वो रिपोर्ट किया गया था। उसका ट्रीटमेंट जो था वो चल रहा था और दोपहर के समय खुद प्रिंसिपल साहिबान जो हैं उन्होंने ये कहा था कि वो एक ब्लैक फंगस नाम के एक युवक है, ब्लैक फंगस जिसको डिटेक्ट हुई है और 40 से 45 साल की उसकी आयु बताई जा रही थी। और उसके बाद उसकी शाम को होते होते इसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद एक दो मामले और ब्लैक फंगस के पाए गए, जिसके बाद आज एक एलजी प्रशासन द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और उस फैसले में इस महामारी को इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। जाने कि अब ब्लैक फंगस महामारी है जम्मू कश्मीर की। अगर बात करें तो सरकार ने इसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। जम्मू अकेला नहीं है, जम्मू के साथ साथ अगर बात करूं तो 14 राज्य और भी हैं जिन्होंने इसे महामारी घोषित किया है। इसमें अगर बात करूं हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब, इसके साथ जम्मू कश्मीर और उसके साथ 14 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ब्लैक फंगस को जो है वो महामारी घोषित कर दिया है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो भी ब्लैक फंगस किस इंसान को हो सकती है और इसमें अगर किसी को ब्लैक फंगस जो है वो हो जाती है तो उसे क्या करना चाहिए। जो अगर मैं बात करूं तो ब्लैक फंगस पे जो एडवाइजरी निकाली गई है एलजी प्रशासन द्वारा, तो उन्होंने कहा है कि आपको निगलेक्ट नहीं करना है अगर आपको इस तरीके के कोई सिम्टम जो हैं वो नज़र आते हैं। और पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो महामारी है इस महामारी की अगर बात करें तो ये ट्रांसमिसिबल नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जितने भी लोग जो हैं कोविड पॉजिटिव रहते हैं उसके बाद जब वो नेगेटिव होते हैं उसके बाद ब्लैक फंगस जो है उन्हें डिटेक्ट करती है, इन्फेक्ट करती है। कारण बड़े सारे रहते हैं। ऑक्सीजन मास्क जो इंसान मैक्सिमम टाइम ऑक्सीजन पे रहता है उसको भी ब्लैक फंगस जो है डिटेक्ट हो सकती है। बड़े सारे लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं, बीपी पेशेंट्स हैं, उन लोगों को भी जब डायबिटिक पेशेंट का शुगर हाई या लो रहता है उस केस में उसको स्टीरॉइड्स जो है वो दिए जाते हैं, उस केस में भी ब्लैक फंगस जो है वो इन्फेक्ट जो है वो पाई जाती है, इन्फेक्शन पाई जाती है। अगर मैं बताऊं किस तरीके से आप जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि ब्लैक फंगस है कि नहीं। अगर सिम्टम्स की बात करें तो अगर आपका स्टफी नोज रहे या आपका ब्राउन नेजल रहे, डिस्चार्ज रहे, ब्राउन नेजल डिस्चार्ज रहे, अगर बात करूं तो फेशियल पेन या फिर स्वेलिंग रहे, अगर आपके दांतों के अंदर अगर आपको टूथ एके है या लूज टीथ, दांत आपके लूज हैं, अगर रेडनेस है, पेन्स या स्वेलिंग है आंखों के ऊपर, इसके अलावा अगर आपको फीवर रह रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत की समस्या हो रही है, कफिंग खांसी हो रही है, सरदर्द हो रही है, अगर आपको अलर्टेड सनोरियम हो रहा है, अगर आप बात करूँ डबल आर ब्लड विजन, अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही है, इसके अलावा अगर आपको ब्लडी वोमिट्स यानी खून की उल्टियाँ हो रही हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर इन सिम्टम्स को आप डिटेक्ट करते हैं, अगर आप पाए जाते हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण जो है लगता है कि हो रहा है, कृपया करके घर के अंदर नहीं बैठिए, आप अपना ट्रीटमेंट टेस्ट करवाइए। उसके बाद डॉक्टर जो होंगे आपका इलाज जो होंगे वो करेंगे। क्योंकि बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही है और सूरत हाल जो है उन्हें भी बदलने की कोशिश जो है वो फिलहाल की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि अब किसी भी प्रकार के किसी भी पेशेंट की जान जो है हम नहीं जाने देंगे, पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। इस वक्त की फिलहाल सबसे बड़ी खबर आ रही है और ये खबर ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई है।
दूसरी वेव कोरोना की अगर बात करूं तो पूरे भारतवर्ष में इस समय अपने पांव पसार चुकी है और जम्मू कश्मीर भी इससे पीछे नहीं है। जिसके बाद अगर बात करूं तो ब्लैक फंगस का कुछ दिनों पहले एक मरीज जो था वो डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद उसका देहांत हो गया था ब्लैक फंगस के चलते। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ऑर्डर निकाला है और जिस ऑर्डर के तहत ये कहा गया है कि अब महामारी जो है ब्लैक फंगस भी एक महामारी है। मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा, ये एक एडवाइजरी है और इस एडवाइजरी को आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल कुछ सिम्टम्स हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सिम्टम्स जो हैं वो बताए गए हैं कि आपको अगर इनमें से कोई भी सिम्टम जो है वो दिखाई दे तो आप कृपया करके घरों में ना रहें, आप अपना ट्रीटमेंट जो है वो हॉस्पिटल्स में आके लें। और अगर आपको ब्लैक फंगस है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी मैं आप तक बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और अपना ग्लूकोज लेवल जो है उसे मॉनिटर करते रहिए, यानी कि अगर आप डायबिटिक हैं तो अपना जो आपका ग्लूकोज लेवल है उसे आप चेक करते रहें बार बार। और जो स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड्स को आप जुडिशली ही यूज़ करें, आप रेगुलरली यूज़ मत करें। और अगर आप पानी पी रहे हैं तो क्लीन स्टेराइल वाटर जो होगा आप उसे ही पिएं। इसके अलावा अगर बात करें एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल जुडिशली जो है मेडिसिन उसको आप ले सकते हैं। ये आपने करना है अगर आपको ब्लैक फंगस जो है वो डिटेक्ट होता है। क्या नहीं करना है, आपको जो है मिस नहीं करने हैं। अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो आपने उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। आपने कोई भी केसेस जो हैं, अगर आपकी नाक जो है वो बंद हो जाती है और अगर आपकी नाक बंद हो जाती है या फिर आपको लगता है कि हमें किस तरीके का भी जो मैंने आपको 8 लक्षण बताए उसमें से कोई भी अगर आपके साथ हो रहा है तो आपने अपने आप को जो है वो घर पे नहीं रखना है, चेकअप करवाना है। अपने आप को हेजिटेट नहीं करना है, आपने अग्रेसिव इन्वेस्टिगेशंस होगी हमारे साथ या अगर हम डिटेक्टिव फंगल पाए जाते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरना नहीं है। आपने अपना क्रूशियल टाइम जो है उसे लूज़ नहीं करना है और इनिशियल ट्रीटमेंट जो होगा माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस जो है उसका इनिशियल ट्रीटमेंट जो है वो शुरुआत में ही लेना शुरू करना है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें ब्लैक फंगस की तो ये एक किस्म की फंगल इन्फेक्शन है जो स्प्रेड होती है नाक से, फिर उसके बाद सिनस से, फिर आंख में और फिर जाकर लास्ट में दिमाग के अंदर। तो ये ब्लैक फंगस जो है जब दिमाग पे अपना असर पूरा प्रचंड रूप जो है वो धारण कर लेती है उसके बाद इंसान जो है उसका बचना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इस ब्लैक फंगस को आज के दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है 14 राज्यों में ऑलरेडी ये ब्लैक फंगस जो है वो महामारी थी। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ भी इसको महामारी जो है वो घोषित कर दिया गया है। आपको क्या लगता है किस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन अब अपना रुख जो है वो दिखाएगी, क्योंकि लगातार यहाँ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वही प्रशासन पे कई सवाल चिन्ह जो है वो लोग लगा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लगा रही हैं, जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं वो लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि और अच्छे से जो थी लोगों की सेवा की जा सकती है, लोगों का उपचार जो था वो किया जा सकता था। इसी सेकंड वेव के चलते अभी थर्ड वेव कोरोना की आनी है, लेकिन उसके बीच ये ब्लैक फंगस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। इससे निपटने के लिए क्या जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो तैयार है? क्या लोगों को बचाया जा सकेगा? ये सवाल चिन्ह जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन पर रहेगा और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से अपना रुख जो है वो क्लियर करती है ये समय बताएगा। आपको क्या लगता है आप मेरा कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे दित्य डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।